गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर इन एडजस्टमेंट में कहाँ पे डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर इन एडजस्टमेंट में आपको कहाँ पे डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि दीज एडजस्टमेंट्स आर बेस। ठीक है, इनको ही कोई लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी बोलते हैं। इनको ही लोग हम एरर्स ही रेक्टिफाई कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रोवाइडेड, हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस गलत रिकॉर्ड किए होते हैं, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किए होते, हमने प्रीइश्यूड इनकम गलत रिकॉर्ड की होती है, हमने आउटस्टैंडिंग इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की होती है। वी आर नॉट प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, हमने गुड्स परचेस किए बट रिकॉर्ड ही नहीं किए। इट्स अ काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन इटसेल्फ। ठीक है, सो ये जो एडजस्टमेंट है, राइट, टोटल 23 एडजस्टमेंट्स हमने अभी तक किए। इसको आपको हमेशा रिवाइज करना पड़ेगा, लॉन्ग रन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यू हैव टू, राइट, ये एडजस्टमेंट्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए और उसके पीछे लॉजिक है। लाइक एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, बिकॉज हमने कैपिटल लिया है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक्सपेंस तो हम उसको एक्सपेंस में ऐड करते हैं, मतलब पी एंड एल डेबिट में ऐड करते हैं। एंड ये हमें किसको देना होता है? ओनर को। तो ओनर के कैपिटल में ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एग्जैक्टली उल्टा, वो हमारे पैसे यूज कर रहा है इसलिए हम उसको इंटरेस्ट लगाते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट, दिस आर इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम ऑफ द फर्म, इनकम ऑफ द बिजनेस। तो हम उसको पी&एल को क्रेडिट करेंगे एंड इसको ऐड करेंगे, राइट, उसको कैपिटल से माइनस करेंगे बिकॉज हमें उससे रिकवर करना है। तो हर एडजस्टमेंट के पीछे, राइट, देयर इज सम, राइट, लॉजिक। अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प्स और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमने पोस्टल स्टैम्प्स परचेस किए, हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेस की है, वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे। हमने 10,000 की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेस की, 10,000 की। सो अब भी एक्सपेंस में दिख रहा है 10,000, पी एंड डेबिट में दिख रहा है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000। उसमें से 2,000 की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने यूज ही नहीं की। जो यूज नहीं हुआ वो एक्सपेंस कहाँ से होगा? जो यूज नहीं हुआ वो एक्सपेंस कहाँ से होगा? वो नेक्स्ट ईयर में यूज होगा। आप फेक थोड़ी दोगे। एग्जाम्पल, अगर कोई नोटबुक ब्लैंक है, आज 11th में आपने परचेस की थी नोटबुक, कोई ब्लैंक है, तो आप 12th में यूज करोगे ना, या फेक दोगे? नहीं। सो परचेस की है 11th में, यूज होने वाली है 12th में, मतलब आपने एडवांस में परचेस करके रखा है, आपने प्रीपेड करके रखा है। सो इट्स एन एडजस्टमेंट ऑफ द प्रीपेड। हमें इस ईयर के एक्सपेंस से माइनस करना होगा और हमें नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में ट्रांसफर करना है। इस ईयर के एक्सपेंस से निकाल के नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में डालना है, इसलिए हम उसको आज असेट में लेके जाते हैं और कल असेट से एक्सपेंस में लेके जाते हैं। ये जर्नी समझ में आनी चाहिए। ये तभी समझेगा व्हेन यू स्पेंड टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये होती है मैचिंग कंसेप्ट। इसका बेनिफिट कब मिलने वाला है? नेक्स्ट ईयर में। तो इसका एक्सपेंस भी कहाँ पे जाना चाहिए? नेक्स्ट ईयर में। उसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं प्रीपेड की। ठीक है, इसलिए हम एडजस्टमेंट करते हैं प्रीपेड की। नेक्स्ट, आगे, राइट, उसके बाद, राइट, उसके बाद ध्यान देना, क्लियर है? ये आती है एडजस्टमेंट। सेम क्लोजिंग स्टॉक की भी वही है, कहानी वही है। क्या कहानी है? हमने परचेस करके रखा है इस साल में, बट सेल होगा नेक्स्ट ईयर में। मतलब ये इस ईयर का एक्सपेंस, देखो इसका बेनिफिट कब आने वाला है? नेक्स्ट ईयर में। स्टेशनरी जैसे ही, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे ही, पेमेंट इस साल में करके रखा है, परचेस इस साल में करके रखा है, एक्सपेंस इस साल में बुक करके रखा है, बेनिफिट कब मिलने वाला है? नेक्स्ट ईयर में। अगर बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में है तो एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए। तो जो स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है। जो परचेस है ना, उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। तो उतना स्टॉक की कॉस्ट हम इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं। हर एडजस्टमेंट के पीछे देयर इज अ लॉजिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड विथ अगर लॉजिक आप समझते हो, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स इन बेटर वे। जो हमारे चैप्टर्स है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट चैप्टर 12th का, राइट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, सेम। सेकंड, एनपीओ, सेम। थर्ड चैप्टर, एडमिशन रिटायरमेंट डेट, बेस यही है। ऑब्वियसली चैप्टर अलग है बट बेस यही है। वहां पे भी हम फाइनल अकाउंट्स ही करते हैं, बट इन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पे हम, राइट, पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं।
कोई नया बंदा आता है पार्टनर बोल के, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, कोई चला जाता है, तो उस टाइम के फाइनल अकाउंट्स करने। बेस यही है, कंसेप्ट यही है। और लास्ट वाला है राइट, कंपनी अकाउंट्स, मतलब मेजर चैप्टर्स बोल रहा हूं। आपके 4 चैप्टर्स 12 के इसी चैप्टर पे बेस है, ये बेस है। बिकॉज आप कोई भी चैप्टर ले लो, दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। 12th में दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब क्या, फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या, यही एडजस्टमेंट्स। क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो? बिकॉज व्हेन आई वाज इन 11th, मुझे बोला गया था कि राइट, यू शुड फोकस ऑन दिस चैप्टर, जितना कर सकता है उतना कर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सीनियर यूज्ड टू टेल मी। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी 3-4 नोटबुक भर के हुई थी, जहां जहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं, जहां जहां से आई यूज टू प्रैक्टिस। और कुछ नहीं, 20 मिनट में एक क्वेश्चन होता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 15 मिनट में भी होता है। बट उसका फायदा मुझे बाद में बहुत अच्छे से हुआ। एक जो डर रहता है फाइनल अकाउंट्स का, या राइट, एक रहता है मेरा टैली होगा नहीं होगा, या नई एडजस्टमेंट आएगी तो क्या होगी। इफ यू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, आपको एडजस्टमेंट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स सेम एज लाइक आप साइकिल चलाते हो, जितनी आप साइकिल ज्यादा चलाओगे, आपको कभी डर नहीं रहता कि यार मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि यू आर यूज्ड टू इट। आपको कभी डर नहीं रहेगा, राइट टाइम पे ब्रेक लगाओगे, राइट टाइम पे टर्न लोगे। सेम चीज है फाइनल अकाउंट या कोई भी चीज लाइफ में, इफ यू हैव टू लर्न, इफ यू प्रैक्टिस इट, बोलते ना आंख बंद करके भी कर सकते, सिमिलर। डू यू थिंक कि मैं आपको सिखाने के पहले क्वेश्चन पढ़ के आता हूँ कि इसका आंसर क्या है, इसका एडजस्टमेंट क्या है? आई नेवर, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी नहीं पढ़ता। मेरे फर्स्ट लेक्चर से मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। मैं खाली ये सोचता मुझे सिखाना कैसे, ये मैं क्या एग्जाम्पल दूं, मैं कैसे सिखाऊं, इस पे मैं सोचता हूँ। क्वेश्चन पढ़ के नहीं आता मैं, क्यों? एक्चुअली तो पढ़ के आना चाहिए, गलत हो गया तो नहीं। मैं जनरली अभी तक तो गलत नहीं गया कभी, क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है। मैं सोचता हूँ मुझे सिखाना क्या है, कैसे सिखाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंटेंट, कंटेंट तो चेंज नहीं होने वाला। एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर मैं आपको बोलता हूँ कि ये मुझे आज इसका फायदा होता है। मैंने उस टाइम जो एफर्ट्स दिए थे उसका फायदा डेफिनेटली आज होता है, जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, या राइट मैंने क्या किया था। मुझे क्लियरली बोला गया था, क्योंकि मेरे घर में आई एम ए 23rd चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए 23rd चार्टर्ड अकाउंट फॉर माई फैमिली, अगर हमारी पूरी फैमिली लेते हो तो। एंड मैं सबसे यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मतलब सबसे जूनियर हूँ हमारे फैमिली में। तो मुझे ऑब्वियसली उतना तो गाइडेंस था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि ये चैप्टर अगर तुझे अच्छे से आता है, या अकाउंट स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे बोला था 11th 12th का अकाउंट अच्छे से आ गया, यू विल फाइंड सी वेरी इजी। आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट दैट फ्रॉम द डे वन। मैं बहुत सीरियस था इसके बारे में कि मुझे ये आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा। एंड दिस इज लाइक ए न्यू रेस फॉर एवरीवन। हर कोई अकाउंट्स फर्स्ट टाइम सीख रहा है ना। आप ये तो नहीं बोल सकते यार सर मुझे 10th तक कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। मैथ्स के केस में हो सकता है कि सर मेरा 10th तक कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए मुझे मैथ डिफिकल्ट जाता है। इसमें क्या है, दिस इज अ न्यू रेस ना, जो करेगा वो आगे जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको 10th में कितने परसेंट है उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि यू कैन बिल्ड योर करियर henceforth। दिस इज अ टोटली न्यू थिंग यू हैव टू लर्न। सो जितना करोगे उतना कम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना करोगे उतना कम है, एंड करते टाइम खुद को सिखाओ, एंड थोड़ा उन वैल्यूज पे थोड़ा गौर करो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। थोड़ा ये मैंने शीट पहले ही शेयर की है। अगर आप ये मेरी एक्सेल की शीट दिखते हो तो फर्स्ट जो शीट है ना, एक्सेल की जो फाइल है, फर्स्ट शीट एडजस्टमेंट की, आप नीचे देखो ना, यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे। अच्छा मुझे बोलो कौन सा क्वेश्चन करना है अभी, कौन सा क्वेश्चन करना है बोलो प्लीज। हाँ बोलो जल्दी। 7th, अच्छा 7th, हाँ 7th अच्छा क्वेश्चन है, यस चलो।
इसलिए मैंने छोड़ा था, मैंने होमवर्क नहीं दिया। सेवंथ इज गुड क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, इस संडे को आपकी फाइनल अकाउंट की टेस्ट है, ठीक है। दो क्वेश्चंस रहेंगे एंड थॉरो क्वेश्चंस रहेंगे। मैं खुद ड्राफ्ट करूंगा वो क्वेश्चंस, तो पढ़ के रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग आर द क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस ऑफ द दीपक एंड कंपनी। बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Ledger balances of Deepak and Company as on 31st March 2019 दिया गया उन्हें डेबिट बैलेंस। अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं डेबिट है या क्रेडिट है, हमें ढूंढना है, ठीक है। दे हैव गिवन यू मेनी थिंग्स, बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 60,000। ट्रेडिंग को क्रेडिट, एड इन असेट्स, an amount of rupees 3,000 is still to be received on account of commission। still to be received मतलब क्या रे? still to be received मतलब बोलो ना। accrued income, perfect। receivable, outstanding income, perfect। so add in income, add in asset, तो कमीशन की एडजस्टमेंट है। कमीशन है कि यहाँ कहाँ पे? ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, यस, एडजस्टमेंट। देन provision for discount on debtors and provision for discount on creditors are to be created at the rate of 2 and 3%। डेटर से माइनस होगा पी एंड एल डेबिट, क्रेडिटर से माइनस होगा पी एंड एल क्रेडिट। एंड अमाउंट ऑफ फर्नीचर, सो डेटर एंड क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है, डेटर एंड क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है, या नहीं। अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज टू रिड्यूस बाय 4,500 एंड बिल्डिंग बाय 10% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड बिल्डिंग पे देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ा ही नहीं डिटेल में, मैं डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स पे जंप किया मैंने। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,500 एंड वेजेस 1,500। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एवरीवन, एवरीवन विद मी, चलो। एवरी आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज वन यूनिक इफेक्ट। एवरी आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज वन यूनिक इफेक्ट एंड राइट। दूसरी बात क्या है कि जो जिनको हमने हाईलाइट किया है, राइट, हम उनको एक ही जगह पे सॉरी इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय एक्सेल शीट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 in the books of Deepak and Company। For the year ended 31st March 19। Yes,
चलो एवरीवन विथ मी, करें स्टार्ट। चलो, बैंक असेट, यस मैं थोड़े इसको ये करता हूं। एक सेकंड। ओके गुड, बैठ गया यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। बैंक अकाउंट बैलेंस इज 30,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। बिल्स पेएबल 7,500, लाइबिलिटी 7,500, then furniture 19,500, फिक्स असेट इनर कॉलम में 19,500, डेप्रिसिएशन देना है। आगे कमीशन रिसीव्ड इनकम, देखो कितनी स्पीड में लिख रहा हूं मैं, एक आपको पता है ना अब हमें। कमीशन, कमीशन रिसीव्ड ₹3,000। स्टॉक 1 अप्रैल 18 का है, ओपनिंग स्टॉक ₹27,000। Then building 37,500, then wages 7,500, two wages कितना है 7,500, then wages इनर कॉलम में रखा, क्रेडिटर्स 37,500, इनर कॉलम में 37,500, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद बैड डेट्स 4,500, टू बैड डेट्स, कितने का बैड डेट्स है, बैड डेट्स इज 4,500। नेक्स्ट RDD 3,000, नेक्स्ट आगे सेल्स रिटर्न 1,500, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स कितना 1,500। नेक्स्ट कैपिटल 1,20,000, क्रेडिट 1,20,000, देन इंश्योरेंस प्रीमियम, ओ हिडन एडजस्टमेंट, बैड डेट्स को कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिखना चाहिए, ठीक है 4,500, बैड डेट्स को कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इंश्योरेंस 18,000, कोई बोलेगा कि इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट क्या होगी, कोई मुझे इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट बोलेगा क्या? 18,000 है, एनीवन? कोई मुझे बोलेगा इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट क्या है? कितना प्रीपेड है, कितना प्रीपेड है, एनीवन? प्रीपेड कितना है? परचेज करेक्ट लेस, अच्छा कितने मंथ्स का प्रीपेड है ये बोल सकती है?
कितने मंथ्स का? यस भूमिका करेक्ट। हमने इंश्योरेंस, ध्यान देना, हमने इंश्योरेंस इस पीरियड के लिए पेड किया, फॉर द ईयर एंडेड। इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड मतलब 12 मंथ, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 19। हमने 31 दिसंबर 19 तक प्रीमियम पेड किया है और हमारा ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 19। हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 19 और हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 31 दिसंबर 19 तक। मतलब कितने मंथ्स का प्रीपेड हो गया? 31 ईयर, हमारा ईयर खत्म होने के बाद कब तक इंश्योरेंस चल रहा है? अप्रैल 19, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। सो 9 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीपेड है, मतलब 18,000 पूरे साल का है। 12 मंथ्स का प्रीमियम है, जनवरी से दिसंबर। जनवरी से दिसंबर, ध्यान देना, ये जो जनवरी से दिसंबर है, इंश्योरेंस 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और खत्म होने वाला है 31 दिसंबर 19 को। यहां पे हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। दिस इज अकाउंटिंग ईयर 18-19 और ये 19-20 अकाउंटिंग ईयर है। तो 3 मंथ्स 18-19 में आ रहा है, इंश्योरेंस के 3 मंथ्स 18-19 में आ रहा है, ठीक है। एंड 9 मंथ्स 19-20 में आ रहे हैं। तो हम इस ईयर का यहाँ पे बैलेंस शीट कर रहे हैं, तो इस डे पे 9 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं। 9 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के, तो प्रीपेड हो गया 3/4, 54,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 3 जा 4 5 जा 13,500 प्रीपेड होगा। 13,500 कितना होगा? प्रीपेड होगा। परफेक्ट। लिख दो यहाँ पेज, लिस्ट प्रीपेड फॉर 9 मंथ्स। कैलकुलेशन लिखाओ नीचे। 18,000 divided by 12 multiply by 9, 18,000 divided by 12 multiply by 9, prepaid 13,500। तो कितना एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस कितना होगा आपका? योर एक्सपेंस विल बी 4,500। योर एक्सपेंस विल बी 4,500। गुड। मतलब आप लोगों को समझा, ऐसे एडजस्टमेंट आनी चाहिए, ये कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों को। हमारा ईयर कब हुआ है? हमारा ईयर कब खत्म हुआ है? मार्च एंड। सो मार्च एंड से आगे कितने वो ढूंढो, वो प्रीपेड रहेगा। मार्च एंड के आगे जो भी रहेगा वो नेक्स्ट ईयर का है, वो प्रीपेड है, कोई इस ईयर का नहीं है। तो इसको निकालो, P&L इस ईयर का होता है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। 30,500 प्रीपेड है, असेट में जाएगा। कोई मुझे बोलेगा क्या नेक्स्ट ईयर में इस 13,500 को मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट ईयर में मैं इस 13,500 को क्या करूंगा? आज मैंने उसको असेट बोल दिया, आज मैंने बोला यू आर नॉट एक्सपेंस, यू आर असेट। मैंने उसको एक्सपेंस से निकाला और मैंने उसको असेट में लेके गया। नेक्स्ट ईयर में क्या बोलूंगा मैं इसको? व्हाट यू फील? यस भूमिका करेक्ट, प्राची करेक्ट, परफेक्ट, यश करेक्ट, करण करेक्ट, करेक्ट, पराग करेक्ट, गुड। हम इसको असेट से निकाल के कहां पे लेके जाएंगे? एक एक्सपेंस में लेके जाएंगे। मतलब देखो, ध्यान देना, आज मैंने क्या बोला, ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरा P&L है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ध्यान देना, ये मेरा P&L है, ये मेरी बैलेंस शीट है। ये नेक्स्ट ईयर का P&L है और नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट है। मैंने इस साल में इंश्योरेंस पेड किया 18,000 का, इसमें से जो नेक्स्ट ईयर का वो माइनस किया 13,500। मतलब मैंने एक्सपेंस पे रखा 4,500 ओनली और इसको मैं असेट में लेकर गया 13,500। यही असेट आज
आज की बैलेंस शीट एक क्लोजिंग बैलेंस शीट है, बिकॉज हम एंड में कर रहे हैं। यही बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, और इससे तो ओपनिंग एंट्री आती है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट ईयर में हम इसको फिर से एक्सपेंस में ट्रांसफर कर देंगे टू इंश्योरेंस, मतलब असेट से निकाल के एक्सपेंस में ट्रांसफर करेंगे। आज हमने उसको एक्सपेंस से निकाल के कहां पे लेके गए? असेट में। आज हम उसको एक्सपेंस से निकाल के असेट में लेके गए, कल असेट से निकाल के एक्सपेंस में डाल देंगे। सो एंड में जो प्रीपेड होता है, एंड में जो प्रीपेड होता है 13,500 एंड वाला प्रीपेड है, वो असेट है। एंड ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग प्रीपेड होगा। इस ईयर में वो एंड प्रीपेड है, प्रीपेड एट द एंड। वही नेक्स्ट ईयर में वो प्रीपेड एट द बिगिनिंग होगा। नेक्स्ट ईयर में, इस ईयर में दिस प्रीपेड इज एट द बिगिनिंग, वो एक्सपेंस होता है। सो लोग क्या बोलते हैं पता है आपको? प्रीपेड एट द एंड इज असेट एंड प्रीपेड एट द बिगिनिंग इज एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? प्रीपेड एट द एंड, जो हम फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करें ना, वो एंड वाले एडजस्टमेंट्स होते हैं। हम जो फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करें वो एंड वाले। आप बोलते हो प्रीपेड इज असेट, एक्चुअली प्रीपेड एट द एंड इज असेट एंड प्रीपेड एट द बिगिनिंग इज एक्सपेंस। अगर बिगिनिंग में प्रीपेड है तो इस साल में क्या होगा? एक्सपेंस होगा। आगे, गुड, परफेक्ट देव, गुड। आगे नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 13,500, गुड। यही तो हमें एनपीओ में सीखना है। मैं धीरे धीरे आपको बाकी चैप्टर्स की भी मतलब मैं क्या करता हूँ सिखाते टाइम, मैं थोड़ा अवेयर भी करवा लेता हूँ बाकी चैप्टर्स का, मतलब आपको तब डायरेक्टली कंफ्यूजन नहीं लगेगा कुछ तो अलग किया। आगे, या सैलरीज 30,000 इनर कॉलम। किसी ने ओपनिंग स्टॉक लिखा था, हाउ कैन इंश्योरेंस बी ओपनिंग स्टॉक मैडम? गुड्स कैन बी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, इंश्योरेंस ओपनिंग स्टॉक नहीं बनेगा। 30,000 इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है। आगे, बैंक लोन, बैंक लोन वो भी 30,000 का है। नेक्स्ट, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 7,500, P&L आग बंद करके 7,500 बाहर लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंस हो गए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड P&L। कोई एडजस्टमेंट है क्या? सर लोन है ना, अरे बेटा रेट नहीं दिया ना, रेट नहीं दिया, रेट दिया तो एडजस्टमेंट आएगी। कहां से रेट लोगे? खुद होके तो नहीं ले सकते ना कुछ भी, क्वेश्चन में देना चाहिए। 1,500। आगे, मशीनरी 22,000, 25,500 मशीनरी। 22,000 नहीं, 25,500। नेक्स्ट, सेल्स 96। नेट सेल्स आ गए आपके, नेट सेल्स आ गए आपके 94,500, 94,500। आगे, नेक्स्ट, सर परचेसेस है 42, 2 परचेसेस। इनर कॉलम में लिखते जाओ, रिटर्न्स हो गए तो माइनस करके लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्टली फिर वही आउटर कॉलम में लिख देंगे 42। आगे, डेटर्स 31,500। 31,500, 31,500। आगे, परचेस रिटर्न 3,000 लेस रिटर्न्स, परचेस रिटर्न इज 3,000। 39,000 परचेस बचेंगे। या आगे, परचेस रिटर्न हो गए, कैश इन हैंड कैश इन हैंड 16,500, कैश इन हैंड 16,500।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। यस, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 बाय, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ठीक है, नहीं, ट्रेडिंग को क्रेडिट और एड इन एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, an amount of rupees 3,000 is still receivable on amount commission received, add accrued, outstanding, जो बोलना है बोलो, accrued, आउटस्टैंडिंग रिसेबल है, ऐड करो इनकम में 3,000, 3,000 वे रिसीव्ड, उसकी एंट्री आई होती है, ध्यान देना एंट्री, जनरल एंट्री 3,000 जो रिसीव्ड है ट्रायल बैलेंस में, उसकी एंट्री आई है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 3,000, अकाउंट न्यू एंट्री डाली, कैश आ गई ना, कैश टू कमीशन रिसीव्ड, बट जो रिसीवेबल है उसकी एंट्री उसको नहीं आती, उसने नहीं डाली, उसकी एंट्री है कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ये आपके फर्स्ट चैप्टर की एंट्री है जो यहाँ पे एडजस्टमेंट बोल के, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, तो हमने कमीशन रिसीव्ड इनकम में ऐड किया उसको, टोटल इनकम हो गई 6,000, टोटल इनकम हो गई 6,000, एंड असेट में ऐड हो जाएगा, असेट में ऐड हो जाएगा, डेटर्स को मैं थोड़ा नीचे लेता हूं, कमीशन रिसीव्ड, रिसीवेबल, एक्रूड कमीशन, रिसीवेबल, जो भी लिखना है लिखो, $3,000, आगे नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट, उसके बाद हमें आरडीडी मेंटेन करना है 2%, आरडीडी 2%, लेस आरडीडी, न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 2%। सर आपने बैड डेट्स माइनस नहीं किया, अरे बैड डेट्स माइनस तभी करूंगा जब ट्रायल बैलेंस सॉरी एडजस्टमेंट होगा तो ना, 31,500 का 2%, ठीक है, अच्छा पीडीडी है क्या, आरडीडी है, लेट मी चेक, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अच्छा डायरेक्टली पीडीडी है, बैड डेट्स नहीं, आरडीडी नहीं, डायरेक्टली पीडीडी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट पीडीडी, राइट 2%, बैड डेट्स होता तो पहले बैड डेट्स माइनस करता, आरडीडी होता तो फिर आरडीडी माइनस करता, फिर मैं पीडीडी माइनस करता, बट यहाँ पे वो एडजस्टमेंट है ही नहीं, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं तो अच्छी बात है क्या, उसके लिए हम थोड़ी रुकेंगे, हम उसके लिए थोड़ी रुकेंगे, तो 630 का पीडीडी है, हमने डेटर से माइनस किया, हमने क्या किया, डेटर से माइनस किया, ध्यान देना, हमने डेटर से माइनस किया, आगे कंट्रोल Z, सॉरी, हमने डेटर से माइनस किया, ठीक है, आगे नाउ तो कितना बचेगा, 31,500 में से अगर 630 जाएगा तो पहले मैं कैसे करता हूँ, 500 जाएगा तो 31 बचेगा, फिर 100 जाएगा 2900 बचेगा, फिर 30 जाएगा 29, राइट, सॉरी कितना बचेगा, लेट मी चेक, 500 जाएगा तो 30 बचेगा, 100 जाएगा तो सॉरी 500 गया तो 31 बचेगा, फिर 100 जाएगा 30,900, 30,870 आना चाहिए, 30,870, यस 30,870, आगे सर ये क्या है, लॉस है, टू पीडीडी, न्यू पीडीडी, न्यू पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 630, आगे देन उन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3% लेस, न्यू पीडीसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 3%,
37,500 का 3%, 1% आता है 375, 1% आता है 375, मैं 400 लेता हूँ, 400 का 3 टाइम्स 1200 एंड 25 को मैंने ज्यादा लिया है ना, 125 में 25 का 3 टाइम्स 75, सो 1125 आएगा, 1125 आएगा, चेक करो 1125 आएगा मेरे हिसाब से। यस, मैंने क्या किया, 400 मुझे इजी लगता है तो 400 का 3 टाइम्स 1200, मैंने 25 ज्यादा लिया है 3 टाइम्स, 25 मल्टीप्लाई 3 75, 1200 में से 75 माइनस करो 1125। आगे तो कितना बचेगा, 36,375, 36,375, या and PDC, provision for discount on creditors, is your gain। एग्जैक्टली RDD का उल्टा होता है, इसको ओल्ड बोलते जाओ, ट्रायल बैलेंस वाले को ओल्ड, इसको ओल्ड बैड डेट्स बोलते जाओ, आदत रखो, वो अच्छी आदत है ओल्ड, ट्रायल बैलेंस में जो होता है उसको ओल्ड बोलते हैं, राइट। नाउ इसको बोले जाएगा बाय PDC न्यू, बाय PDC आगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ₹1125। नेक्स्ट आगे, अमाउंट ऑफ द फर्नीचर इज टू रिड्यूस बाय 4,500, रिड्यूस बाय 4,500 लेस डेप्रिसिएशन, बचेगा 15,000, बचेगा 15,000, या ऐसे भी लिख सकते थे, रिड्यूस टू 15,000, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, लिखने का तरीका हो सकता है रिड्यूस बाय 4,500 या रिड्यूस टू 15,000, दोनों का मतलब एक ही होता है, 15,000 पे लेके आ जाओ या 4,500 कम करो, इस वन एंड द सेम। नेक्स्ट, इंग्लिश अच्छे से पढ़ने आनी चाहिए, बिल्डिंग को 10% से लेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे 10% एट द रेट ऑफ 10%, 3750 ठीक है, दैट इज 33,750 बचेगा, बोथ आर लॉसेस टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग। फर्नीचर एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग पे 3750 टोटल, या टोटल डेप्रिसिएशन 8250, टोटल डेप्रिसिएशन इज 8250, ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन इज 8250। नाउ yeah, the last one, outstanding expenses, salary and wages, salaries में ऐड करो, ऐड, अच्छा एंट्री देख, एंट्री बच्चों एंट्री देखो, ये जो पेड हुआ है ना 30,000 पेड है, उसकी एंट्री उसने डाली सैलरी टू कैश, उसको एंट्री आती है, उसने 30,000 की एंट्री डाली होगी सैलरी टू कैश, बट जो पेबल है उसकी एंट्री उसको नहीं आती, हम डाल रहे हैं, क्या एंट्री डालेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट, तो सैलरी डेबिट हो रही है, ऐड हो रहा है, पेबल लायबिलिटी में आएगा, कितना 4,500। खुद को सिखा हुआ है इसे, जब आप खुद को सिखाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आप कभी नहीं भूलोगे। आगे, हमारा अकाउंटेंट गधा होता है, उसको नहीं एंट्रीज आती, तो हम कर रहे हैं लायबिलिटी सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल की एंट्री हमने डाली, क्या एंट्री डाली,
सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। आगे पेड होता तो कैश कम होती है, पेड नहीं होता तो लाइबिलिटी बनती है। वेजेस 1500, यहाँ पे भी वही हुआ, उसने जो 7500 वो पेड की एंट्री उसने डाली है, वेजेस टू कैश वो एंट्री उसने डाली है, बट जो रिमेनिंग पेएबल है उसकी एंट्री उसने डाली। था अब हम डाल रहे वेजेस अकाउंट डेबिट, तो वेजेस में ऐड कर रहे हैं, वेजेस डेबिट होता है उसको और डेबिट किया हमने, वेजेस अकाउंट डेबिट कितना 1500, वेजेस अकाउंट डेबिट 1500, इसकी वजह से टोटल वेजेस कितने हो गए 9000, टोटल वेजेस कितने हो गए 9000 टू वेजेस पेएबल, टू वेजेस पेएबल लाइबिलिटी में आएगा वेजेस पेएबल। पंद्रह सौ, मतलब आपका एक्सपेंस क्या होता है ध्यान देना, expenses paid plus unpaid, your expense is 9000, your right wages expense is 9000, उसमें से पेड इज 7500, अनपेड इज 1500। सो एक्सपेंस पेड हुआ वो एक्सपेंस होगा, ऐसे मैंडेटरी नहीं है, पेएबल भी हो सकता है कुछ, समझ में आ रहा है। इनकम क्या होती है, इनकम देखो, इनकम 6000 इज इनकम ईयर, रिसीव्ड प्लस रिसेबल, इनकम इज रिसीव्ड प्लस रिसेबल, एक्सपेंस इज पेड प्लस पेबल। समझ में आ रहा है, हम मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं। आगे नेक्स्ट हो गया क्या सब एडजस्टमेंट, कौन सी बाकी है क्या बोलो मुझे, जिनका ग्रॉस प्रॉफिट आया दे कैन पिंग मी द ग्रॉस प्रॉफिट, जिन्होंने निकाला है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 79,500, गुड, यस, 79,500, ये यहाँ पे आ गया। एनपी बोलो, क्रेडिट इनकम की टोटल है, पीएनएल में इनकम की टोटल है इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट इज सम 89,625, नेट प्रॉफिट sum of the income 89,625 minus sum of the expense 28,245 आ रहा है मेरा, यस गुड, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैपिटल में आ जाएगा, हो गया। यहाँ पे मैंने पहले लिंक देके रखी है, देखो ये बराबर मेरी लिंक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, माय फाइनल कैपिटल बैलेंस इज 1,20,000 का कैपिटल था, 28,245 का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा कैपिटल इंक्रीज हो गया 2,48,245, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। एंड माय बैलेंस शीट टोटल इज दिस। ओ टैली नहीं हुआ है, उसके पीछे एक रीजन है, मैंने एक वैल्यू बाहर नहीं लिखी शायद से, मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं है क्वेश्चन में, हो गया टैली, देखो 2,28,000, 2,28,120 चेक करो, 2,28,000 चेक करो ना,
किसी को डाउट है क्या, बोलो। एनीवन हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनीवन हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन? यस और नो बोलो। एनीवन हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन? गुड। लिखो यहाँ पे। हाँ, अगर मैं आपको बोलता हूं गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 lost by fire and insurance company admitted claim of 60 पैसे a rupee, 60 पैसे रुपी, तो आप मुझे बोलो इसके इफेक्ट क्या आएंगे? लिखो, एवरीवन हैज टू राइट दिस एग्जांपल। चलो, हाँ, इसके इफेक्ट क्या आएंगे? बोलो, इसके इफेक्ट क्या आएंगे? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो एंड यू कैन स्पीक आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टाइप करने की जगह आप अनम्यूट कर सकते हो। कर सकते हो, कह रहे अनम्यूट आप? हाँ, कर सकते हो, यस। हाँ, टाइप करने की जगह यू कैन अनम्यूट एंड बोल सकते हो क्विकली। यस। श्रुतिका क्या करेगी रे? श्रुतिका, मैडम, ओके प्राची, बोलो ना। अरे अनम्यूट करो, चलो। श्रुतिका बोल रहे हैं या नहीं है? मीटिंग क्या चालू करके चली गई क्या? अच्छा, ओके। देव, नहीं, देव का रॉन्ग है। देव इट्स रॉन्ग। तो मैडम फिर बोलो ना क्या। हम्म, हाँ, वो भी मैम बोलो रहे। अनम्यूट कर, चल। वो भी। हम्म, अमाउंट चाहिए मुझे, अमाउंट्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना टाइप करने से, अनम्यूट करके 2 मिनट में बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों टाइप कर रहे हो? एंड यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू नो द आंसर। अनम्यूट योर सेल्फ, मतलब बाकी लोगों को पता नहीं, ऐसे हो जाएगा। रेज द हैंड, जिसको आता है रेज द हैंड, जिनको आता है रेज द हैंड। अच्छा, और? हाँ बोल, यश बोल, चल। सर ट्रेडिंग में बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000। अच्छा, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, परफेक्ट। आउटफ्लो, हाँ परफेक्ट, हाँ। आउटफ्लो एसेट में इंश्योरेंस रिसीवेबल यस, 6,000 बराबर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000, परफेक्ट। एंड पी एंड एल में टू लॉस्ट बाय फायर यस, 4,000। यार कितना, 4,000 स्प्लिट हो गया, बराबर। सो यस 10,000 का आउटफ्लो है, उसमें से इंश्योरेंस वाले 6,000 देंगे, बाकी क्या करेंगे? राइट, लॉस होगा। परफेक्ट, गुड। लॉस। या, गुड। नेक्स्ट,
आगे लिखो, बाकी सबका गधे भाई टेक है फिर। हाँ आगे। हम्म, लिखो नेक्स्ट। यस अनदर। कौन सा वाला दो, एक मिनट लेट में थिंक। 31 March 20, 10% loan, taken on 1st October 19 of rupees 1 lakh. Interest on loan 2000। इसका क्या इफेक्ट रहेंगे कोई बोलेगा? चलो निकालो एंड अनम्यूट योर सेल्फ। आप कर सकते हो, मैंने वो ऑप्शन रखा है आप लोगों को। बोलो। बोलो कितना है? अच्छा मुझे अमाउंट चाहिए। चलो रेज द हैंड, जो बोल सकता है रेज द हैंड। गलत जाता है तो मैं हूं, डोंट वरी। बोलो, ट्राई नहीं करोगे तो कभी आएगा भी नहीं। तेजस्वी रॉन्ग, प्राची रॉन्ग। हाँ बोल चल यश। लाइबिलिटी साइड में एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नहीं इंटरेस्ट कितना आएगा ये तो बोल पहले। इंटरेस्ट 5000। अच्छा कैसे 5000 बोल। बराबर है, बोल कैसे। 1 लाख पे। 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई हाँ 6/12। राइट, लोन कब लिया? 1 अक्टूबर को, बराबर ना? हाँ ईयर इन 6 मंथ्स, तो 5000 आएगा, बराबर। यस। तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए ना? 5000 इधर 2000, हाँ तो यू विल 3000 ऐड। ऐड करेंगे। हाँ इंटरेस्ट में कितना ऐड करेगा? 3000, बराबर। 3000। और लाइबिलिटी में कितना ऐड करेगा? 3000। 3000। मतलब टोटल पी एंड एल में इंटरेस्ट कितना दिखेगा तेरा? पी एंड एल में इंटरेस्ट टोटल कितना दिखेगा? 5000 5000, परफेक्ट। 2000 पेड, 3000 पेएबल, बराबर ना? डबल। हाँ 2000 तूने पेड किया है और 3000 पेएबल है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 5000। एंड लायबिलिटी में लोन दिखेगा, टोटल कितने का लोन दिखेगा? 1 लाख 3000। 3000, लोन 1 लाख रुपए का एंड उसका इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3000, परफेक्ट। 1,03,000, गुड, परफेक्ट। आगे, गुड, नेक्स्ट। ठीक है देखो आपके आंसर्स। हाँ नहीं, तेजस्वी का 12,000 किधर से आया पता नहीं भाई। आगे, डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मैडम, 12,000 किधर भी नहीं आ रहा है। 1 लाख का 10% भी पूरे साल का निकल तो भी 10,000 आ रहा है। आगे लिखो,
छोटे छोटे एडजस्टमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ यस जल्दी। ठीक है चलो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं बाकी लोगों की, सिंपली मीन्स बाकी लोग नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको लगता है आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, तो नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी इतना कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो आप बहुत गलत हो, आप कहाँ पे भी नहीं हो। ठीक है थैंक यू।